नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, एक दलाल पत्तलकार। आप देख रहे हैं दलाल समाचार। जिस तरह से देश का युवा बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है, उसी दलदल से निकल के जयपुर शहीद स्मारक, इस धरने की जो जगह है वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। कई सारे धरने जयपुर शहीद स्मारक पे लगे हुए हैं। उनमें से एक धरना तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1, राम राज्य में युवाओं की एक गुहार, चयनितों को नियुक्ति दो सरकार। आचार संहिता बार बार इन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव पहले हुए, उसमें आचार संहिता लगने की वजह से इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। बात करते हैं एक एक युवा से। चयनितों को नियुक्ति दो। सर, कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम पवन चौधरी है, मैं भरतपुर से हूँ। मैं L1 से सिलेक्टेड विद्यार्थी हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक किसान की सरकार बनी है, कि किसान का सीएम बन गया, राम राज्य सरकार बन गई, चुनावों का परिणाम आ गया, लेकिन ये L1 वाले विद्यार्थी, इनका परिणाम आ गया, इनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? ये भी तो किसान के बच्चे हैं। आखिर में ये सरकार इनसे चाहती क्या है? इन लोगों की आत्महत्या हो जाएगी, उसके बाद ये सरकार चाहेगी। क्यों हम लोगों को बार बार यहाँ धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है? हम भी तो किसान के बच्चे हैं। राजस्थान में अगर किसान की सरकार हो सकती है तो किसान के बच्चों को नियुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? क्या कारण है इसका पीछे? अगर एक किसान के बच्चे को नियुक्ति नहीं मिली तो ये युवा इतना आक्रोश है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में बता देगा कि युवाओं में कितनी ताकत होती है और किस तरह से अपना हक छीन के ये दिखा देगा युवा कि अपना हक कैसे छीना जाता है। अधिकारी लोग हैं और ये जो आजकल जो मंत्री हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता, आपके बारे में हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और हम लोग चयनित हैं, हम सेलेक्टेड हैं, हम सरकार बनवाएंगे, सहायता करेंगे हर चीज में। क्यों हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है? क्या कारण है इसका? आप हमें जवाब दो इस बात का। हम अपना हक मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे, और ये सरकार जानबूझकर हमें इग्नोर कर रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। हमारी 13 तारीख को सुनवाई है, 13 फरवरी को हमारी सुनवाई है, और हमें पूरी नियुक्ति नहीं मिली। हमें अगर चयनितों को नियुक्ति नहीं दी ना, तो हम ये आह्वान करते हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, और जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम इस सरकार से लड़ते रहेंगे। जिस तरह से एक तो होती है पूरी नटाट बेरोजगारी, जिसमें आदमी बिना काम का हो जाता है, और एक होती है दूसरी तरह की बेरोजगारी, जिसमें काम मिलने के बावजूद भी आदमी खुद को कैसे बेरोजगार महसूस करता है। सर, कैसा लग रहा है ये दूसरे तरह की बेरोजगारी देख के कि आपके पास रोजगार भी है फिर भी आप बेरोजगार हैं? अभी तो हम बेरोजगारी की श्रेणी में आए हैं, जब भी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे साथी स्कूलों में मजे ले रहे हैं 5 महीने से, और हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। जो भी शहीद स्मारक पे ऐसी जगह हमें नसीब नहीं होती, लेकिन नसीब होनी पड़ रही है सरकार की वजह से, क्योंकि अधिकारियों की तानाशाही और उनके ढीलेपन की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं तो आज हम स्कूलों में होते और हमारी सैलरी सब कुछ हम बच्चों को पढ़ा रहे होते। लेकिन हम एक तरफ देश में जहाँ शिक्षा का इतना अभाव है, जो एजुकेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। स्कूल जहाँ पे शिक्षकों की कमी बहुत बुरी तरीके से खल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जो नौकरी पाए हुए व्यक्तियों को भी रोजगार देने में असफल हो रही है। मैडम, कहाँ से आए हो? हनुमानगढ़ से। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी सरकार से मांग है कि हमें स्कूलों में नियुक्ति दी जाए। हमें स्कूल अलॉट हो चुके हैं, हमारे डिग्री वेरीफाई हो चुकी है, सारा काम हमारा रेडी है। सिर्फ एक नियुक्ति आदेश की वजह से हम यहाँ अटके हुए हैं। 13 फरवरी को कोर्ट में हमारी सुनवाई है, इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि एजी से मजबूत पैरवी करवा कर हमें स्कूलों में भेजे। स्कूलों में भेजने की बात सब कुछ पूरी हो चुकी है। इनका जो चयन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, बस नियुक्ति देनी बाकी है। नियुक्ति के लिए ये बैठे। कहाँ से आए सर? अजमेर से है। यहाँ पे प्रत्येक जिले से आए हुए हैं, लेवल 1 के पीड़ित आदमी है सब के सब। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि 13 तारीख को हमारे कोर्ट के अंदर एजी से पैरवी करा कर और हमारा मामला जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे हमारे। कि ऐसा माहौल हो रहा है कि सब कुछ मिलने के बाद भी रोजगार की जो बात है, वो रोजगार की बात इस तरीके से आई है कि इनको सिलेक्शन होने के बाद भी फिर बेरोजगारी महसूस कर रहे हैं। सर, कहाँ से आए हो आप? गंगानगर से। हनुमानगढ़ से? गंगानगर से। चयनितों को नियुक्ति नहीं देने का मामला है।
आप नौकरी भी लग चुके हो, फिर भी आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, तो सरकार आखिर चाहती क्या है आपसे? सरकार कुछ नहीं चाहती है सर। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सर हमारी एजी से पैरवी करवाए और मजबूती से पैरवी करवा के जो 13 फरवरी की हमारी तारीख है उस दिन यथास्थिति को हटवा कर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। किसी और साथी से बात करते हैं अभी, क्या है इनका मुद्दा, कब तक ये रहेंगे? कब से बैठे हुए हो? सर हम 14 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे। 14 दिन आपको हो चुके हैं, 14 दिन के बाद भी सरकार के पास आपकी बात पहुंची नहीं, ऐसा लगता है? हाँ, सरकार सुन नहीं रही है हमारी किसी भी हालत में। हम यहाँ पे धरने पे कंटिन्यू बैठे हुए हैं अभी, और हमारी मांग है हमारे को नियुक्ति दे जल्दी से जल्दी। अदालत में हम कोर्ट में हमारा मामला है, तो उस पर जल्दी पैरवी करवा के एजी से, तो हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलवाए एजी से पैरवी करवा के, हमारी यही मांग है। पूरा मैटर क्या था, मतलब जिस तरह से आप बैठे हो, कई साथी आपके साथ लगे थे, उनमें से कई लग चुके हैं, कई बाकी है, संख्या कितनी थी उनकी? लगभग सर 15,000 को लगभग नियुक्ति हो जाए, 15,400 समथिंग, और 21,000 की भर्ती थी जिसमें 6,000 जने रुक चुके हैं, और वो मामला आचार संहिता की वजह से अटक गया था। आचार संहिता का हवाला देते हुए हमने ये कह दिया कि आचार संहिता के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, परंतु आचार संहिता हटने से पहले ही कोर्ट में मामला चला गया। कोर्ट में जाने कारण के प्रश्नों पर कोई ऑब्जेक्शन लगे, जो मात्र पॉइंटों से रह रहे थे वो कोर्ट चले गए, और कोर्ट ने हमें स्टे सौंप दिया कि जो हकीकत में वो स्टे उस पर है जो शेष पद रहे हुए 1476 पदों पर रिजल्ट आना बाकी है उस पर था, परंतु हम पर सौंप दिया गया आप पर भी स्टे लागू है। अब हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुनी जाए, और हम 14 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारी बात को रखी जाए, और हमने सब मंत्रियों को भी अवगत करवा चुके हैं, परंतु अभी तक उनके कान तक जूं तक नहीं रंगी। जो सरकार युवाओं को मुद्दों को लेकर सत्ता में आई है, जो सरकार बार बार युवाओं की बात करती है, वो सरकार आखिर सत्ता में आने के बाद युवाओं के जो प्रमुख मुद्दा है रोजगार का, उसको क्यों भूल जाती है? सर कहाँ से आए हो? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। कितने दिन और रुकोगे यहाँ पे? जब तक हमारी पूरी ये नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाए तब तक यहीं बैठे रहेंगे हम। नियुक्ति का आदेश जारी होगा, लगता है आपको कि सरकार आचार संहिता से पहले कर देगी काम? ऐसा लग तो रहा है, लेकिन अब जब तक नहीं होगा तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नियुक्ति लेके ही उठेंगे, कार्यग्रहण हो गए उसके बाद ही उठेंगे। जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। युवाओं का कहना है कि जब तक सरकार नियुक्ति नहीं देती हमें, जब तक बेरोजगारी का ठप्पा हमारे ऊपर लगा रहेगा, तब तक हम यहीं शहीद स्मारक पर धरना जमाए बैठे रहेंगे। या तो सरकार हमारी बात को माने और हमें नियुक्ति जल्दी से जल्दी दे दे, या फिर जो सीधी सीधी धमकी युवाओं ने दी है कि लोकसभा चुनाव में सरकार युवाओं की ताकत को देखे। इसी के साथ कैमरामैन टोनू कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं द लाल समाचार। नमस्कार।